Hello dear students, again welcome to my class. As you can see on the top that this is part 2 of the chapter What Books and Burials Tells Us. In part 1 we have successfully discussed that what are Vedas and Sanskrit and the other languages, how the historians study the Rig Veda and the oldest books of the world. So, in this part, we will come to know about the cattle, horses and chariots, words to describe people and different kind of stories related to the past. So, let's start dear students. There are many prayers in the Rig Veda for cattle. अब ऋग्वेद में हमने अब तक पढ़ा था कि जो सूक्त होते थे उनमें कुछ जो प्रेयर्स थी वो किसके फॉर्म में लिखी गई थी, डायलॉग फॉर्म में लिखी गई थी। मैंने आपको बताया भी था कि किस तरीके से वन ऑफ द फेमस सेज नेम विश्वामित्र वॉज टॉकिंग टू द रिवर्स सतलुज एंड व्यास। सो अब यहाँ पर ऋग्वेद में क्या बताया गया है कि ऋग्वेद में मवेशियों और खासकर बच्चों और घोड़ों को पाने के लिए भी अनेक प्रकार की क्या लिखी गई थी, प्रेयर्स लिखी गई थी। देयर आर मैनी प्रेयर्स इन द ऋग्वेदा फॉर कैटल्स, चिल्ड्रन स्पेशली सन्स एंड हॉर्सेस। Horses were yoked to chariots that were used in battles which were fought to capture cattle. घोड़ों को लड़ाई में रथ को खींचने में काम लाया जाता था, ठीक है। इन लड़ाइयों में जो कैटल्स जीत कर लाए जाते थे। Battles were also fought for land which was important for pasture and for growing hardy crops that ripened quickly, such as barley. Some battles were fought for water and capture people. देखिए पुराने समय में हम सभी जानते हैं कि एक राजा का दूसरे राजा से युद्ध होता था तो किस बात को लेकर होता था, ज़मीन को लेकर के होता था, टेरिटरीज़ को लेकर के होता था, किंगडम को लेकर होता था। लेकिन आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमें यहाँ मिल रही है कि कभी कैटल्स के लिए भी या हॉर्सेस उनके लिए भी लड़ाइयाँ हुआ करती थी। लड़ाइयाँ वैसे ज़मीन के लिए ही लड़ी जाती थी और वे ज़मीनें कैसी होती थी जहाँ पर अच्छे पॉस्चर इट मीन्स चारागाह हो, जहाँ अच्छी क्रॉप्स उगती हो, अच्छी फसलों को उगाया जा सकता हो, है ना। लेकिन कुछ लड़ाइयाँ ऐसी भी हुई थी जो पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए की गई थी। नदियों के ऊपर से भी लड़ाइयाँ की गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders, some was given to the priest and the rest was distributed amongst the people. अब चूँकि युद्ध लड़ा जाता था, वॉर किया जाता था, तो उसमें एक पार्टी जीतती थी और एक हारती थी। तो क्या करते थे, जो जीती हुई पार्टी थी वो क्या करती थी, अपना कुछ धन, उसमें से जो धन की प्राप्ति होती थी, जो धन दौलत जायदाद उनको मिलती थी, वो क्या करते थे, कुछ पैसा सरदार अपने पास रख लेते थे और उसका कुछ हिस्सा किसको देते थे, प्रीस्ट पुजारियों को, पुरोहितों को दिया जाता था, ठीक है, जो धर्म विशेष का काम किया करते थे। एंड रेस्ट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंगेस्ट द पीपल, और बाकी जो धन था उसे आम जनता में बांट दिया जाता था फॉर देयर वेलफेयर। सम वेल्थ वॉज यूज्ड फॉर द परफॉर्मेंसेस ऑफ यज्ञ और सैक्रिफाइस इन विच ऑफरिंग वर मेड इनटू द फायर, और कुछ धन को बचा कर रख लिया जाता था जिससे क्या किया जाता था, यज्ञ जैसे धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, ठीक है। और sacrifice in which offering were made into the fire,
और यज्ञ की आग में क्या दी जाती थी? आहुति दी जाती थी। These were meant for the gods and goddess. ये किसके लिए होता था? ये आहुतियाँ ये देवी और देवताओं के लिए दी जाती थी ताकि उन्हें प्रसन्न किया जा सके और वे आने वाले समय में युद्धों में उनकी रक्षा करें, अधिक अच्छी फसल हो, है ना, इन्हीं चीज़ों के लिए। Offering could include ghee, grain and in some cases animals. और घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुतियाँ दी जाती थी। Most men took part in these wars. अधिकांश जो मेल होते थे, पुरुष होते थे, वे ही इन युद्धों में क्या किया करते थे? पार्टिसिपेट किया करते थे, भाग लिया करते थे। There was no regular army. कोई भी रेगुलर या स्थायी सेना नहीं थी। But there were assemblies where people met and discussed matter of the war and peace. They also chose leader who were often brave and skillful warrior. आपको भी मैंने बताया कि कोई स्थायी सेना नहीं थी जिसे आर्मी कहा जा सके, लेकिन लोग क्या करते थे? सभाओं में मिलते जुलते थे, मीटिंग्स किया करते थे और चिंतित रहा करते थे युद्ध के लिए और ज़मीन जायदाद के लिए। तो युद्ध और शांति के विषय में ये जो सभाएं करते थे उसमें वे आपस में बैठ करके सलाह मशवरा किया करते थे, एडवाइसेस लिया करते थे। They also choose leaders who were often brave and skillful warrior. और वे अपने लोगों में से किसी एक को सरदार या लीडर बना दिया करते थे और ऐसे व्यक्ति को बनाते थे who was more skillful and brave, जो कैसा होता था? बहादुर और कुशल योद्धा होता था। चलिए अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। There are several ways of describing, we will read from here. What to describe people? अब लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द कौन कौन से थे? आइए जानते हैं लोगों को किस नाम से और जाना जाता था। There are several ways of describing people. लोगों को या लोगों के कामों के आधार पर लोगों को बांटा गया था। In terms of the work they do, the language they speak, the place they belong to, their family, their communities and culture praises. बच्चों आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को उनके काम के आधार पर बांटा गया था। आज भी उन्हें जाना जाता है ना, चाहे वो किसी भी कास्ट के रहने वाले हों, किसी भी धर्म को मानने वाले हों, लेकिन वो जो व्यापार करते हैं उन्हें उसके नाम से जाना जाता है। कुछ लोगों को उनके बोलने की भाषाओं के आधार पर जाना जाता है। तो आइए हम भी डिस्कस करते हैं इस बारे में। इन टर्म्स ऑफ द वर्क दे डू, कुछ लोगों को किस आधार पर बांटा गया था? जो वे काम करते थे, जो वे भाषा बोलते थे, या जिस परिवार या समुदाय में रहते थे, या जिस निवास स्थान या उनकी जो कल्चरल प्रैक्टिस रहती थी, जो संस्कृति, जो परंपरा थी, उस आधार पर उन्हें बांटा गया था। लेट अस सी सम ऑफ द वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब पीपल फ्रॉम इन ऋग्वेदा। चलिए ऋग्वेद में लोगों की विशेषता पाने वाले कुछ शब्दों को हम यहाँ देखेंगे अभी। There are two groups who were described in terms of their work. केवल दो ही प्रकार के लोगों का वर्णन हमें दिखाई देता है ऋग्वेद में, जिन्हें उनके काम के आधार पर पुकारा जाता था। द प्रीस्ट, समटाइम्स कॉल्ड ब्राह्मण, जो प्रीस्ट, जो पुजारी रहते थे, पुरोहित होते थे, उन्हें कभी कभी क्या कहा जाता था? ब्राह्मण कहा जाता था। Who performed various rituals and the rajas, जो क्या किया करते थे? तरह तरह के धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ किया करते थे। ठीक है। एंड द सेकेंड इज एंड द राजास, और दूसरा ग्रुप किसका होता था? राजाओं का होता था, जो राजसी ठाट बाट से रहा करते थे। दीज राजास वर नॉट लाइक These rajas were not like the ones you will be learning about later. ये वैसे राजा नहीं थे जिनके बारे में आप पढ़ोगे। They did not have capital cities, palaces or armies.
nor did they collect taxes. ये अन्य राजाओं की तुलना में बहुत ज़्यादा क्या थे, अलग थे। इनके पास ना तो राजधानियाँ थी बड़ी बड़ी, ना ही बड़े बड़े पैलेसेस थे, कैसल्स थे, और ना ही इनके पास सेना थी, और ना ही ये क्या करते थे, लोगों से टैक्स वसूलते थे। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके के राजा हुआ करते थे। आइए, Generally, sons did not automatically succeed father as rajas. और प्राय राज्यों की मृत्यु जब हो जाती थी, डेथ हो जाया करती थी राजा की, तो उनका जो बेटा होता था वो अपने आप को अगेन राजा नहीं बना सकता था। कुछ इस तरीके के रूल्स थे, है ना। Read the previous sections once more and see whether you can find out what the rajas did. आप क्या करेंगे, पिछले जो पार्ट है उसको एक बार फिर से पढ़ेंगे और पता लगाने की कोशिश क्या करेंगे कि एक्चुअल में राजा किया क्या करते थे। What did the rajas or the king did? क्या किया करते थे। ओके, 2 words were used to describe the people or the community as a whole. जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्दों का इस्तेमाल किया जाता था, जिनमें से एक क्या थे, वन वॉज द वर्ड जना, जन, जिनमें पहला शब्द क्या था, जन, विच वी स्टिल यूज इन हिंदी एंड अदर लैंग्वेजेस, हम जिसका प्रयोग आज भी हिंदी भाषा में करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं ना, वहाँ 1 जन था, वहाँ 2 जन थे, या 4 जन वहाँ बैठे हुए थे, तो जन, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है बच्चों, ऋग्वेद में हमें देखने को मिलता है। द अदर वॉज विश, और दूसरा शब्द क्या था, विश। द वर्ड वैश्य कम्स फ्रॉम विश। यू विल लर्न मोर अबाउट दिस इन चैप्टर 5। बच्चों, हम चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, और जब हम चैप्टर 5 स्टार्ट करेंगे तो ये जो विश है, जो वैश्य शब्द से निकला हुआ है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ओके, सेवरल विश और जना आर मेंशन बाय नेम। ऋग्वेद में विश और जनों के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। ऐसे कई जगह हम पढ़ने को मिलेगा जहाँ इनका नाम लिया गया है। सो वी फाइंड रेफरेंसेस टू द पुरु, जना और विश, इसलिए हम इन्हें पुरु, जन या विश के नाम से भी जानते हैं। भारत जना और द विश, द यदु जना और विश एंड सो ऑन। इसलिए जनों के लिए पुरु, जन, विश, भरत जन, विश, यदुजन, या ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनका उल्लेख हमें देखने को मिल जाया करता था। ठीक है, डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ आप इसे एक बार इस वीडियो को देखेंगे, ताकि आपको जो मैंने इतनी सारी मिस्टीरियस जो आपके साइंस में वर्ड्स थे, वो अब आपके लिए बिल्कुल भी मिस्टीरियस नहीं रहेंगे। आप इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ताकि आप जो पार्ट 3 अपलोड किया जाएगा उसे अच्छे से समझ सकें। फॉर योर कन्वीनियंस, आई एम स्टॉपिंग माई वीडियो हेयर, एंड वेरी सून आई विल अपलोड द पार्ट 3 of this video. Till then, keep watching, keep understanding. Thank you.